10 नवंबर 2025 यह वह तारीख है जब देश की राजधानी ने एक दशक से ज्यादा के सन्नाटे के बाद एक आतंकी हमले का दंश झेला। तो चलिए आज 2025 के लाल किला बम धमाके की इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि यह घटना भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक नया मोड़ क्यों थी। नमस्कार दोस्तों, सोचिए जरा, शाम का वक्त है, पुरानी दिल्ली की सड़कें ट्रैफिक से जाम है और तभी ठीक 6:50 पर लाल किले के पास गाड़ियों की भीड़ में फंसी एक कार में जोरदार धमाका होता है। पलक झपकते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। धुआं, आग, लोगों की चीख पुकार, इमरजेंसी सर्विस हरकत में तो आती है। तो चलिए अपने पहले हिस्से पर आते हैं। लाल किले पर धमाका। एक दशक से ज्यादा की शांति के बाद दिल्ली में हुआ हमला सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक बैकअप कॉल था, एक ऐसी चेतावनी जो बहुत बड़े और अनसोचे खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। सरकार ने फौरन एक्शन लिया, इसे एक जघन्य आतंकी घटना करार दिया गया और जांच का जिम्मा तुरंत देश की सबसे बड़ी काउंटर टेरर एजेंसी यानी एनआईओ को सौंप दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था, आखिर इसके पीछे कौन था? और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। जब जांच आगे बढ़ी तो एजेंसियां एक ऐसे नेटवर्क तक पहुंची जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। यह कोई आम आतंकी गुट नहीं था, बिल्कुल नहीं। मतलब कौन हो सकता है जो देश की राजधानी के दिल में इतना बड़ा हमला कर दे? इसका जवाब इतना हैरान करने वाला था कि उसने हमारे पूरे सिक्योरिटी सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी। हम हमले के पीछे तथा इस हमले के पीछे था फरीदाबाद मॉड्यूल। और इसका सरगना कौन था? एक यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमर नबी। और सिर्फ वही नहीं, डॉक्टर और दूसरे पढ़े लिखे प्रोफेशनल की थी। मतलब यह वह लोग थे जो समाज में बड़े सम्मानित पदों पर थे, जिन पर कोई शक की उंगली नहीं उठा सकता। वह जितना भी भयानक था, वह असल प्लान का एक टेलर था। असली पिक्चर तो अभी बाकी थी, जिसे हमारी इंटेलिजेंसी एजेंसी वक्त रहते रोक दिया था। यह हमला एक वीवीआईडी से किया गया था। यह आतंकवादियों का एक आजमाया हुआ तरीका है, ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने के लिए एक गाड़ी में ढेर सारा विस्फोटक भरो और उसे भीड़ में ले जाकर उड़ा दो। लेकिन जैसा मैंने कहा, असली प्लान इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। जब फरीदाबाद में इनके ठिकानों पर रेड पड़ी तो पता है क्या मिला? 3000 किलो, जी हाँ, 3000 किलो विस्फोटक बनाने का सामान। यह इतना था कि इससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई बड़े सीरियल ब्लास्ट किए जा सकते हैं। तो हुआ यह कि लाल किले धमाका एक तरह से पैनिक में किया गया था। पुलिस की रेड का प्रेशर बढ़ गया था कि सुसाइड बम्बर को जल्दबाजी में खुद को उड़ाना पड़ा। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर यह लोग अपने पूरे 3000 किलो के जखीरे के साथ कामयाब हो जाते तो क्या होता? यह हमारी इंटेलिजेंसी की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसने देश को एक भयानक तबाही से बचा लिया। अब सवाल यह उठता है कि पढ़े लिखे लोग, यह डॉक्टर या प्रोफेसर, आखिर आतंकवादी कैसे बने? इनकी प्लानिंग इतनी सोफिस्टिकेटेड कैसी थी? जवाब मिला जब जांच के तार देश के बाहर जुड़ने लगे। इसे पूरे मॉड्यूल को तुर्की से एक हैंडलर ऑपरेट कर रहा था, जिसका कोड नेम था ओसाका। और यह सब बहुत ही प्रोफेशनली प्लान किया गया था। पहले 2022 में तुर्की में फेस टू फेस मीटिंग हुई, फिर बातचीत टेलीग्राम पर शुरू हुई और जैसे ही काम सीरियल हुआ, सारा कम्युनिकेशन शिफ्ट हो गया सिग्नल और सेशन जैसे एनक्रिप्टेड ऐप पर। मतलब डिजिटल दुनिया में कोई निशान ना छोड़ने की पूरी तैयारी थी। और यह ओसाका कौन था? यह जैश-ए-मोहम्मद और अंसर गजवत उल हिंद का आदमी था। तुर्की जैसी एक न्यूट्रल जमीन को बेस बनाकर यह लोग पूरा खेल खेल रहे थे, ताकि इंडिया एजेंसियों की रडार से दूर रहकर रह सके। वाकई बहुत चालाकी से। तो हमने यह समझा कि हमला किसने किया, कैसे किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी बाकी है, क्योंकि आखिरी मकसद क्या था? और इसका जवाब हमें मिलता है बदले की एक कहानी से। देखिए, सब कुछ एक चेन रिएक्शन की तरह हुआ। अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम, इसके जवाब में भारत मई 2025 में लॉन्च करता है ऑपरेशन सिंदूर। और बस इसी ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए जैश ने लाल किले पर यह धमाका करवाया। सीधा टिक फायर अटैक। और बात सिर्फ बदले की नहीं थी, भारत ने ठीक इसी दौरान अपनी नई सिक्योरिटी पॉलिसी भी अनाउंस की थी। बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसी, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि अब से आतंक के किसी भी एक्ट को एक्ट वार यानी युद्ध का कृत्य माना जाएगा। लाल किले का हमला सिर्फ एक बदला नहीं था, यह भारत की नई हिम्मत को सीधी चुनौती थी।
और अब हम आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। इसे पूरे वाक्य का मतलब है यह हमला अपने पीछे हमारे लिए क्या छोड़ गया। यह है भीतर का खतरा, नई सच्चाई जिससे अब हमें निपटना होगा। तो इसे पूरे एपिसोड में हमें क्या बड़े शौक मिले। पहला, आतंकवाद अब बॉर्डर की लड़ाई नहीं रहा, वह हमारे आपके शहरों में आ घुसा है। दूसरा, अब आतंकवादी कोई अनपढ़ भटका हुआ नौजवान नहीं, बल्कि एक पढ़ा लिखा वेल सेटल्ड प्रोफेशनल भी हो सकता है। और शायद सबसे जरूरी बात, अब हमारी एजेंसियों को सिर्फ संदिग्ध इलाकों में नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों जैसे इंस्टीट्यूट पर भी नजर रखनी होगी। तो आखिर में यह हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है, उस दुश्मन से कैसे लड़े जो एक लेब कोट या प्रोफेसर का चोगा पहनकर हमारे बीच ही घूम रहा है। और यही सवाल आज हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।